एक नेता को हराने के लिए राजस्थान के संपूर्ण बड़े दिग्गज नेता अंता विधानसभा में आते हैं, उसको हराते हैं और वो हारता भी है तो लगभग 10 से 15,000 16,000 वोटों से उसकी हार होती है। मात्र इतनी ज़्यादा उसको वोट मिले, मतलब जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होगी कि इतना वोट उसको मिला। वहाँ की जनता ने उसको पसंद भी किया। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता कि एक व्यक्ति को हराने के लिए नरेश भाई मीणा, मैंने भी उनका समर्थन किया। मैं हालांकि मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन मैंने उनको सपोर्ट किया। लेकिन उसको हराने के लिए पूरे राज्य के मंत्री, दिग्गज मंत्री आ रहे हैं, जिसके पास कोई पार्टी नहीं, जिसके पास किसी प्रकार का कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं, किसी प्रकार की मीडिया का सपोर्ट नहीं, केवल व्यक्तियों के द्वारा उसको खड़ा किया गया। निर्दलीय उसने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ करके उसने हार अगर हासिल किए मात्र 15-16,000 वोटों से। जितने चर्चे जो प्रमोद जैन भाया जी जो उनका जो कांग्रेस पार्टी से जीते हैं, उनके इतने चर्चे नहीं है जितने चर्चे उसकी हार के हैं, नरेश मीणा के। मतलब 28 के चुनाव में मुझे लगता नहीं है कि कोई भी पार्टी का सदस्य वहाँ से जीत पाएगा। अब हालांकि कहीं ना कहीं नरेश मीणा जी का भी क्या कि वो थोड़े गुस्सेल आदमी है, आक्रोश वाले आदमी है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी गलतियाँ हो जाती थी। वो अपने ही समर्थकों के ऊपर टूट पड़ते थे। ऐसे कुछ वीडियोस भी मैंने देखी थी और मैंने अभी लगातार उनकी वीडियोस को पोस्ट किया है, फेसबुक के माध्यम से ही पोस्ट किया, मैंने सपोर्ट किया। पर कहाँ पर कितनी गलतियाँ हुई इसकी कोई जानकारी नहीं, मेरे को तो नहीं है। लेकिन कभी कभी वीडियोस के माध्यम से देखने को मिलता था कि नरेश भाई भी थोड़ा गुस्सेल आदमी है, तो गुस्सा उनका निकल जाता था, ठीक है। पर जब वो हार गए, हारने के बाद में जब उन्होंने वापस जब वो जनता के बीच में आए, तो जनता ने जिस प्रकार से उनके नारे लगाए ना, उससे यही देखने को मिलता है कि भ्रष्टाचार से ही आ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार ही जीता है। अगर वहाँ की जनता प्रमोद जैन भाया को इतना पसंद करती थी तो कम से कम 50,000 वोट से तो उनको जिताते। लेकिन वो जीते हैं मात्र 16-17,000 वोट, 15-16,000 वोट, जो भी हैं, इतने वोटों से जीते हैं वो। कि जनता, अगर जनता को ये मालूम था कि प्रमोद जैन भाया भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर उनको इतने ज़्यादा वोट क्यों दिए? और अगर जनता को ये लगता है कि प्रमोद जैन भाया बेकार है और उसने इतने सालों में कोई काम नहीं किया, तो अब क्या काम करेगा, तो फिर भी उस व्यक्ति को इतना वोट मिला, मुझे समझ नहीं आता। मतलब जनता भी किस प्रकार से अंधी हो जाती है, जनता को पता भी नहीं पड़ता। एक युवा जो राजस्थान की संपूर्ण सरकार को हिलाकर रख देता है, उस युवा को आज जनता ने ही हरा दिया। क्योंकि 50-60,000 वोट बीजेपी को मिले, वहाँ से 50-60,000 वोट कांग्रेस को मिले वहाँ से। मतलब रेशो इनका थोड़ा ऊपर नीचे, मतलब 2-5-10,000 वोटों का अंतर है केवल। और उसके आधे वोट नरेश भाई मीणा को मिले। तो कैसे, किस प्रकार से राजनीति चलती है और राजनीति के चक्कर में जनता खुद पिसती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जनता भी सही से सोच विचार करके वोट नहीं डालती। क्यों? क्योंकि जब मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, उस समय लाडली बहना के जो योजना आई थी, उस लाडली बहना योजना के चक्कर में कई महिलाओं ने अपने घर वालों से लड़ाइयाँ की, लेकिन उन्होंने वोट बीजेपी को दिया और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। वही फॉर्मूला देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार में अपनाया गया। महिलाओं को 10,000 रुपये खातों में दिए गए। वो 10,000 रुपये बीजेपी के लिए रामबाण साबित हुआ, जबकि
वोट चोरी के हज़ारों सबूत, हज़ारों वीडियोज़, हज़ारों फ़ोटोज़ उनके नेताओं द्वारा 2-2 बार जो वोट डाले गए हैं, अलग-अलग जगह पे, कभी हरियाणा में डाला है, वही व्यक्ति आकर के बिहार में डाल रहा है, जो दिल्ली में डाल रहा है, वही आकर के बिहार में डाल रहा है। वोट चोरी के आरोप लगे, सभी जनता ने सबूत भी देखे, लेकिन अंधभक्ति में इतने अंधे हो गए कि सरकार डबल इंजन की सरकार बना दी। जिस व्यक्ति ने आपके यहाँ पर 10 से 15 साल में विकास नहीं किया, आपको रोज़गार नहीं दिया, आपको सुख सुविधाएं नहीं दी, आपको महिलाओं के खातों में पैसों नहीं दिए, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी, उसी को आपने फिर से अपना मुखिया चुन लिया। मुखिया ही है, क्योंकि सब संपूर्ण राज्य को चलाएगा वो व्यक्ति। अरे किसी अन्य व्यक्ति को बैठाते, कोई अन्य व्यक्ति अगर आकर के बैठता तो शायद वो विकास कार्य करता, क्योंकि सरकारें हमेशा 5 साल के अंदर बदलनी चाहिए, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्यों की हो। अब आप लोगों ने 5 साल के लिए नीतीश जी को चुना है, ठीक है, उनके नेतृत्व में कैसा कार्य होगा वो देखने लायक होगा, सभी जनता उसको देखेगी। और अगर कहीं पर भी लगता है कि गलत कर रहे हैं तो फिर विरोध शुरू करेंगे, आप लोग करिए विरोध। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में ऐसी जानकारी के लिए। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट कर लेना, गाली देने का मन हो तो, बाकी सब्सक्राइब करना है तो आपकी मर्जी। जय श्री राम।